Assalamualaikum. Welcome to my channel Geography Time. In this lecture, we are going to read about acid rain. History in 1852. A Scotland scientist Robert Smith coined the term acid rain. In 1872, he wrote a booklet named this Air and Acid. This booklet was consisted of 10 to 15 pages. 1852 में स्कॉटलैंड के एक साइंसदान रॉबर्ट स्मिथ ने एसिड रेन की टर्म को कॉइन किया था और उसने 1872 में एयर एसिड के नाम से किताबचा भी लिखा था। ये किताबचा 10 से 15 पेजेस पर मुश्तमिल था। डेफिनेशन: इट इज अ रेन अनयूजुअली एसिडिक इन नेचर नॉन एज एसिड रेन. It is also known as acid deposition or acid precipitation. For example, mostly acid rain occur in European countries and North America. ये एक बारिश होती है जिसमें एसिड की मिकदार आमतौर पर होने वाली बारिश में एसिड की मिकदार से ज़्यादा होती है, इसलिए हम इसे एसिड डेपोजिशन यानी एसिड का जमा होना या फिर एसिड प्रेसिपिटेशन का नाम देते हैं। ज्यादातर तेजाबी बारिश यूरोपियन कंट्रीज और नॉर्थ अमेरिका में होती है। इट्स pH इज लेस देन 5.6 यानी कि तेजाबी बारिश की pH 5.6 से कम होती है। हम जो चीज़ भी खाते या पीते हैं उन सब में एसिड मौजूद होता है। मिसाल के तौर पर दूध जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है उसमें भी लैक्टिक एसिड मौजूद होता है। यानी किसी चीज़ में एसिड का होना हमारे लिए नुकसानदेह नहीं बल्कि उसका स्ट्रॉन्ग और वीक होना हमारे लिए गुड या बैड हो सकता है। ये जानने के लिए कि किसी चीज़ में स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है हम pH स्केल की मदद लेते हैं। ये एक पैमाना होता है जिस पर 1 से लेकर 14 तक काउंटिंग लिखी होती है। 1 से 6 तक की वैल्यूज एसिड को डिनोट करती है जबकि 7 न्यूट्रल pH को जाहिर करती है। जैसे जैसे हम 1 से आगे मूव करते रहते हैं एसिड वीक होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल 1 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड एंड 6 इज द वीकेस्ट एसिड। जो आमतौर पर बारिश होती है उसकी pH 5.6 होती है जो कि हमारे लिए एक वीक एसिड होता है, जबकि एसिड रेन की pH 5.6 से कम होती है। तो 5.6 से कम वैल्यूज हमारे लिए क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाता है। और अगर हम एसिड रेन के कलर के हवाले से बात करें तो एसिड रेन का कलर येलो भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल येलो रेन जो है वो यूरोपियन कंट्रीज में ऑब्जर्व की जा सकती है। इट इज अकर इन यूरोपियन कंट्रीज दैट कॉजेज मोर डेथ इन दिस कंट्री। हाउ एसिड रेन इज प्रोड्यूस्ड? अ लॉट ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज occur on the Earth's surface. For example, industries, transportation, agriculture, and domestic stock, etc. These all activities produce carbon dioxide, nitrogen, and sulfur compound and nitrogen compounds. Because fuel is used in all these activities, they move into the troposphere and increases the temperature of the earth. The increase of temperature increases the rate of evaporation and transpiration. Water vapors move into the atmosphere and some water vapor combines with pollutants. For example, H2O water droplet combine with SO3 and form the H2SO4 sulfuric acid. Similarly, CO2 carbon dioxide combine with H2O and form the carbonic acid HCO3 plus hydrogen ion. NO2 plus H2O form the HNO3 carbonic acid nitric acid plus hydrogen compound and form acid rain. The remaining some water vapor convert into clouds. The dust particles encloses the water vapors and clouds are formed. The process of condensation occur which change the water vapors into water droplets. When the cloud becomes saturated, the raining starts and rain comes into the earth with acid or in the form of acid rain. How acid rain is produced? तेजाबी बारिश कैसे होती है? इस प्रोसेस को हम स्टेप वाइज समझने की कोशिश करते हैं। स्टेप नंबर 1, all human activities generate pollutant. For example, SOx which is known as SOxes and NOx which is known as NOxes. जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, चाहे वो इंडस्ट्रीज हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, एग्रीकल्चर या हमारे घर में जलने वाला चूल्हा, इन तमाम एक्टिविटीज में क्योंकि फ्यूल का इस्तेमाल होता है जिसकी वजह से नाइट्रोजन, कार्बन और सल्फर के कंपाउंड प्रोड्यूस होते हैं जिन्हें हम पोल्यूटेंट्स का नाम देते हैं। स्टेप नंबर 2, पोल्यूटेंट्स गो टू द एटमॉस्फेयर। ये जो पोल्यूटेंट्स होते हैं वो एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। स्टेप नंबर 3, दीज पोल्यूटेंट्स कैप्चर मोर हीट एंड इंक्रीजेस द टेम्परेचर ऑफ द
द एटमॉस्फेयर। ये पोल्यूटेंट एटमॉस्फेयर में जाकर ज्यादा से ज्यादा हीट को कैप्चर करते हैं और हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं। स्टेप नंबर 4, इंक्रीज इन टेम्परेचर विल इंक्रीज द रेट ऑफ एवापोरेशन। जब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो एवापोरेशन का प्रोसेस भी इंक्रीज हो जाता है। एवापोरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें पानी जो है आबी बुखारात में तब्दील होना शुरू कर देता है। एवापोरेशन प्रोड्यूस वाटर वेपर्स। एवापोरेशन से वाटर वेपर्स बनेंगे और ये वाटर वेपर्स एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे। स्टेप नंबर 6, जब वाटर वेपर्स एटमॉस्फेयर में जाएंगे तो कुछ वाटर वेपर्स जो हैं एटमॉस्फेयर में मौजूद डस्ट पार्टिकल उनके गिर्द कंडेंस होना, जमा होना शुरू कर देंगे, जिसे हम कंडेंसेशन प्रोसेस कहते हैं। ये कंडेंसेशन प्रोसेस क्लाउड फॉर्मेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कंडेंसेशन अकर इन एटमॉस्फेयर बाय एनक्लोजेस द सम वाटर ड्रॉपलेट थ्रू डस्ट पार्टिकल। स्टेप नंबर 6, फॉर्म क्लाउड। जबकि रिमेनिंग वाटर ड्रॉपलेट जो होंगे, बाकी बचने वाले वाटर ड्रॉपलेट, वो पोल्यूटेंट्स के साथ कंबाइन हो जाएंगे और एसिड बना देंगे। स्टेप नंबर 8, remaining water droplet combine with pollutants and form acid. For example, H2O water droplet combine with SO3 pollutant and form H2SO4 acid. CO2 plus H2O combine HCO3 plus hydrogen ion. NO2 plus H2O form HNO3 plus hydrogen ion. स्टेप नंबर 9, जब क्लाउड जो है वो सैचुरेटेड हो जाएगा, यानी उसमें वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, ऑलमोस्ट पूरी हो जाएगी, उस वक्त जो है बारिश स्टार्ट हो जाएगी। और जब बारिश आएगी तो वो अपने साथ जो एटमॉस्फेयर में एसिड बना था उसको भी लेती आएगी और जमीन पर एसिड रेन की वजह बनेगी। When cloud become humid, raining start and it will bring acid with it. Step number 10, result in acid rain.